हेलो नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका चौधरी एजुकेशन में। तो आज पढ़ने वाले हैं वैदिक काल, शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद बौद्ध, जैन, मौर्य, मुगल, दिल्ली सल्तनत सारे पढ़ा जाएगा चैप्टर वाइज। तो आज वैदिक काल को उठाए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय है। इसे याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, अतः इस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम पूर्व वैदिक काल या इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, द्वितीय उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट देख लेते हैं वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। तो सबसे पहले वेद के बारे में देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को संकलित करने का श्री कृष्ण द्वैपायन को है, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। प्रथम तीन वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। ये तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और बाद का वेद है अथर्ववेद, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहला आपको दिए हुए हैं, पहला नंबर पर है आपका ऋग्वेद। पहला नंबर पर ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन एवं विशाल वेद है। यह वेद सबसे प्राचीन और विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इस ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 सबसे प्राचीन है। मंडल नंबर 8 कण्व ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। मंडल नंबर 9 सोमदेव से संबंधित है। मंडल नंबर 1 से 10 सबसे नवीन है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मंडल नंबर 1 से 10 सबसे नवीन है। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त परिशिष्ट रूप में जोड़े गए हैं, जिन्हें बलाखिल सूत्र कहा जाता है। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 10,462 मूल मंत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद के बाद आ गया आपको यजुर्वेद। यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजु मतलब यज्ञ होता है। यजु मतलब योग है, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद
यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, यह केवल पद में है। इसे ही वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। वाजसनेयी संहिता के नाम से यजुर्वेद को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सामवेद पर। सामवेद अर्थात साम अर्थात गायन से संबंधित होने कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो सामवेद हो जाएगा। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसे 261 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 15,049 है। ये हो गया। अब चलते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद चौथा है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। इसमें 731 सूक्त एवं 5,987 मंत्र हैं। तो अथर्ववेद चारों वेद हो गया। अब चलते हैं ब्राह्मण की तरफ। ब्राह्मण में क्या क्या कहता है देख लेते हैं। यह है ब्राह्मण। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। एक तरह से ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी है। इसलिए प्रत्येक वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा है। इसमें जल प्रलय की कथा है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान तथा अश्विनी द्वारा चैन ऋषि को यौवन दान की कथा है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है, जिसकी रचना पांडव ऋषि ने की है। इसलिए इसे तांडव ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बाद श्रोतम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ द्वारा अन्यायों के आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता है। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण षष्ठविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की है। इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण के बारे में ये हो गया। और अथर्ववेद देख लेते हैं लास्ट। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण इम्पोर्टेंट है। सारे में मैंने जो भी अथर्ववेद या सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ या ऋजुवेद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताया हूँ, सारे में इम्पोर्टेंट है, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की है। इसमें ओम एवं गायत्री का महत्व
बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। चलते हैं आरण्यक क्या है देख लेते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यकों की रचना की गई। आरण्यकों की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, यद्यपि कुछ भी उपनिषद उपलब्ध है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शस्त्रार्थ का वर्णन है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। याद रखेंगे, इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। चलते हैं नेक्स्ट पर। छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका संबंध सामवेद से है। ये याद रखेंगे, छंदोग्य उपनिषद से सामवेद से संबंधित है। अब देख लेते हैं कुछ वेद। ऋग्वेद है, ऋत्युज होत्री हो जाएगा। कार्य या पुरोहित देव स्तुति करना। यजुर्वेद का अधर्वीर हो जाएगा, यज्ञ करना। सामवेद का हो जाएगा उदागाता, ऋचाओं का गायन करना। अथर्ववेद को हो जाएगा ब्रह्मा, निरीक्षण करता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है तो 6 है। दूसरा है शिक्षा। वैदिक शब्दों में शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई। वामजय ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं। कल्प है। विधि विधानों का वर्णन है। इनकी संख्या 3 है। कल्प की संख्या 3 है। कौन कौन है? पहला स्रोत सूत्र है, दूसरा गृह्य सूत्र है, तीसरा धर्म सूत्र है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधित नियम है। इसमें गृह्य सूत्र लौकिक एवं परलौकिक के बारे में, जीवन के विधि विधान के बारे में बताता है। धर्म सूत्र राजा प्रजा के अधिकारों एवं कर्तव्य, इसमें राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य वर्णित है। आप देखते हैं व्याकरण। व्याकरण 3 नंबर। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक व्याकरण है। अष्टाध्यायी व्याकरण है जो कि पाणिनि द्वारा रचित किया गया है। ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चौथा है निरुक्त। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ
ऋषि कश्यप का निघंटु छंद देख लेते हैं। वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं, पिंगल का छंद शास्त्र। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ज्योतिष, जो ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। चलते हैं नेक्स्ट पर। स्मृति के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। यह अन्य स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है। उपवेदों, इनकी संख्या 4 है। उपवेद की संख्या कितने हैं? 4 हैं। देख लेते हैं चारों को। पहला है धनुर्वेद। धनुर्वेद युद्ध संबंधी जानकारी है। संबंध ऋग्वेद से है। युद्ध संबंधी जानकारी का संबंध ऋग्वेद से है। शिल्प वेद देख लीजिए। शिल्प व्यवसाय की जानकारी संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद संगीत आदि की जानकारी है। इसमें संबंध सामवेद से है, जिसमें संगीत की जानकारी है। आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी जानकारी है। इसका संबंध अर्थवेद से है। चलते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदी आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नामों से होती है। ऋग्वेद में हिमवत अर्थात हिमालय पर्वत एवं उसकी मुजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। 33 नदियों का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे ऋग्वेद में सिंधु का नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे निधि तिमा कहा गया है। निधि तिमा भी कहा गया है इस नदी को। सरस्वती नदी का नाम एक निधि तिमा भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है। इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है। ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार एवं गंगा नदी को 1 बार का उल्लेख है। तो सबसे ज्यादा बार किस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो यमुना नदी, और जो कि 3 बार इसका नाम लिखा गया है इस वेद में। चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक जीवन के बारे में।
ऋग्वेदिक और अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीले को जन कहा जाता था। जन का मुखिया ही राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक तथा यद्यपि गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। देख लेते हैं नेक्स्ट। राजा को जनस्य गोप्ता अर्थात जन या रक्षक तथा पूरा भेदता अर्थात दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है। कबीले के सदस्य राजा को बलि नाम स्वैच्छिक कर देते थे उपहार स्वरूप। याद रखिएगा उपहार स्वरूप। विदथ नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। दशराग युद्ध के बारे में देख लीजिए। दशराग युद्ध, यह युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा संवर्ण ने किया था। इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। अनार्यों का नेता वेद था। सामाजिक जीवन देख लेते हैं इसका। सामाजिक जीवन ऋग्वेद काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य एवं अनार्य। ऋग्वेदिक काल में अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाँह से राजन, जांघ से वैष्णव तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस काल में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार था। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था। विवाह एवं स्त्रियों की दशा। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा था, यद्यपि बहुविवाह का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। युवा अवस्था में कन्या का विवाह होता था। इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे बहुतू कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। विधवा विवाह को सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। नियोग प्रथा मतलब शादी कर सकती थी। अंतर जातीय विवाह होते थे। ये 2 प्रकार के थे। पहला अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण एवं स्त्री निम्न वर्ण की होती थी। दूसरा है आपको प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ग का एवं स्त्री उच्च वर्ग का है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए, ध्यान में इम्पोर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्त्रियों की दशा क्या थी? इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस काल में बहुत सी महिलाएं विद्वान हुई। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवावरी, रोमसा, अपाला, विश्वावारा
आदि इस काल की विदेशी महिलाएं थी। आर्थिक जीवन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपको पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय था। गाय के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। आज हाथी से परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। कृषि के बारे में देख लें। ऋग्वेद आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ। लकड़ी के बने बड़े 2 हलों की खेती की जुताई की जाती थी। हल को लांगर कहा जाता था। 6, 8 एवं 12 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य केवल जौ से परिचित थे, जिसे धान्य भी कहते हैं। व्यापार के बारे में देख लेते हैं। व्यापार। पनी नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण थे। आर्य पनी से घृणा करते थे। पनी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। धार्मिक जीवन कैसा था देख लेते हैं। ये रहा धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक देव मंडल में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण थे। देवियों से महत्वपूर्ण देवता को माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ने लगती है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी एवं पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र था। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये सारे देख लीजिएगा। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 सूक्त रचे गए हैं। वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता थे। इन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य की स्थिति 5 रूपों में की गई है। ये रूप हैं सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु। नेक्स्ट देख लेते हैं। सावित्री। सविता की स्तुति में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इससे दृष्टा विश्वामित्र हैं। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसकी सीमा है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये ईस्वी पूछता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को पूरब की ओर विस्तार हुआ। अर्थवेद में उल्लेख मिलता है कि अन्य एवं मगध आर्य संस्कृति से बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा एवं रेवोत्तरा नदी का उल्लेख है। सदानीरा मतलब गंडक और रेवोत्तरा मतलब नर्मदा नदी का उल्लेख है। राजनीतिक विज्ञान देख लेते हैं थोड़ा। भारत एवं पुरु कबीले आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार कृवि
एवं तुवर्स मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट। राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें होती थी। अथर्ववेद में सभा एवं सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सामाजिक जीवन देख लेते हैं थोड़ा। सामाजिक जीवन के बारे में वर्ण व्यवस्था का वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेदपरक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनस्य बलिकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को नेक्स्ट देख लेते हैं। शूद्रों को अनस्य प्रेष्य कहा गया है, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला। अस्पृश्यता, छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है। शूद्र यज्ञ भी कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में शूद्र यज्ञ भी कर सकता था और छुआछूत की प्रथा भी नहीं थी। अब देख लेते हैं स्त्रियों की दशा क्या है। इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था। सगोत्र विवाह वर्जित था, मतलब एक गोत्र में विवाह करना वर्जित था। इम्पोर्टेंट। इस काल में भी स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया। ये बुराइयां हैं शराब, जुआ एवं स्त्री। आश्रय व्यवस्था देख लेते हैं था। जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लैंगिक एवं परलैंगिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रमों की संख्या 4 है, याद रखिएगा। आश्रमों की संख्या 4 है। चारों आश्रम का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में मिलता है। ये याद रखिएगा, चारों इम्पोर्टेंट है। 4 आश्रम कौन कौन है देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक शैक्षणिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास हेतु। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक सामाजिक विकास हेतु, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हेतु। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 70 वर्ष तक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष इसकी आयु सीमा है। मोक्ष प्राप्त करना 75 से 100वें वर्ष में मोक्ष को प्राप्त करना था। देख लेते हैं, अब लास्ट है। चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
मनुष्य संस्कार देख लेते हैं। मनुष्य के स्वरूप को संस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये 16 हैं: गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना, पुंसवन, दूसरा है पुत्र प्राप्त हेतु, तीसरा है सीमांत, तृतीयन गर्भिणी स्त्री के सुख संतावना हेतु, चौथा है जातक, शिशु के जन्म के समय, नामकरण, निष्क्रम, अन्य देख लीजिएगा इतना है दिया हुआ है, कर्ण, विद्यारंभ, उपनयन, वेदांग के साथ समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई थी। तैत्तिरीय उपनिषदों में इसका उल्लेख अधिक अन्न पैदा करने के लिए किया गया है। तो यह शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। पशुपालन देख लेते हैं। पशुपालन अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्यु दंड का विधान किया गया है। शिल्प व्यवसाय ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित रहे, लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। श्याम अयस्क को लोहा कहा जाता था, लोहित अयस्क को तांबा कहा जाता था, अयस्क को कांसा कहा जाता था, हिरण्य को सोना कहा जाता था, रूपी को चांदी कहा जाता था, शीश को शीशा कहा जाता था, तपरू को रंगा कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट है व्यापार। इस काल में व्यापारियों की वाणिज्य कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में ब्याज दर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुशिदी कहा जाता था। ब्याज देने वाले व्यवसाय को कुशिदी कहा जाता था। यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। पूषण शूद्रों के देवता माने गए हैं। अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्व बना है, इम्पोर्टेंट है। पूषण शूद्रों के देवता माने जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं लास्ट पर, देखते हैं क्या है। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। जितने वैदिक काल के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे नोट करते हुए जाना है आपको। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3 मंडल में हुई है। इसके दृष्टा विश्वामित्र हैं। 10 राग युद्ध या परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था।
नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में अंतिम वर्णित अनु, द्रहा, तुर्वसा, यदु एवं गुरु कबीले का परचजन कहा गया है। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सेना को पितृतना कहा गया था। बोगज कुई अभिलेख में हित्ती एवं मितानी नामक दो कबीले के बीच हुई संधि का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में प्राप्त सैंधव प्रदेश का देव कीर्तियोनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आयंस नामक पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट है, द आर्कटिक होम ऑफ द आयंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इन्होंने आर्यों को मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो तथा सदा धर्म का पालन करो। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेढक से की गई है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध गिविष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट, राज्याभिषेक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे। राज्याभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य मिलकर करते थे। स्त्री विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणी होती थी। सद्योवधू 16 से 17 वर्ष उम्र तक के गुरु में रहकर। चलते हैं नेक्स्ट पर। शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं। दूसरा है ब्रह्मावादिनी, अधिक समय तक जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीक मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता कहा समझा जाता है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप में गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेदिक में हुआ है। तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब